हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेम क्लब बाय डीएसपी सर। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो नाइन्थ इलेवेंथ और ट्वेल्थ इलेवेंथ मतलब 11 12 जो पूरे बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। तो आज हम देखने वाले हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी, जैसे कि मान लो अगर 11 12 के बच्चे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो वो टोटली पीरियोडिक टेबल से आते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल की स्टडी अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको मतलब वो पूरे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये जो 9 10 के उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हेडलाइन होगी आपकी पीरियोडिक टेबल। क्या है पीरियोडिक टेबल, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा, मतलब इसमें बहुत सारे जो होते ही चीजें वो हम आज देखेंगे। तो चलिए ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, तो सबसे पहली चीज ये पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो एक्चुअली याद रखो, इसके जो साइंटिस्ट थे, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को जो एलिमेंट्स थे, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एलिमेंट्स होते क्या है, व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो अगर आप देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स, जो कि कुछ कहाँ से, कुछ रेडियो एक्टिव है, कुछ नेचुरली है, कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें। ठीक है, तो एलिमेंट्स होते क्या है, एलिमेंट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, फर्दर उसको हम डिस्ट्रक्ट करके उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं बना सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। इट इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। कोई भी मैटर के जो इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं एटम से। ओके, मतलब सबसे बेसिक चीज अगर आपकी बॉडी की कोई है तो आपको पता है वो सेल। ठीक है, आपकी बॉडी से आपकी बॉडी कहां से बनती है, सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी। एंड ऐसे ही अगर एलिमेंट्स जो बनते हैं वो बनते हैं एटम से। ठीक है, तो एटम बाद में आया, मतलब ये कहां से बनेंगे, आपके एटम से बनेंगे। और बहुत सारे एलिमेंट्स आपके कहां है, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 118 एलिमेंट्स है। ओके, बहुत सारे उसमें मेटल्स भी हो गए, नॉन मेटल्स भी हो गए, मेटलॉइड्स भी हो गए, और so many things are there. So atoms. Okay, so anybody can tell what is mean by atoms. Okay, I will do that for you. So atom, it is जो याद रखो आप, smallest particle of elements. एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर एक एलिमेंट है आपके पास तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और उन छोटे छोटे एटम में होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कितने, 3। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। हाउ मेनी, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल present in the atom. Okay, present in the atom. चलो ठीक है, कौन से पार्टिकल होते हैं वो भी देखेंगे हम। तो एटम को पता है आपको, एटम को एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, और उसके आजू बाजू में जो शेल्स होते हैं उसे हम ऑर्बिट कहेंगे, शेल्स कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको पता है आपकी सोलर सिस्टम में जो सन है, मान लो वो सन आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और आपके जो नौ ग्रह मतलब जो प्लैनेट्स है, आपकी अर्थ है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो जो है वो आपके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे ही एटम का ही सेम है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और उसके आजू बाजू जो शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कौन से होंगे, सबसे पहला है आपका प्रोटॉन, सबसे पहला है प्रोटॉन, उसके बाद है आपका न्यूट्रॉन, और उसके बाद जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो याद रखो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपके एटम के न्यूक्लियस में होंगे। कहां पे होंगे, न्यूक्लियस मतलब उसके सेंटर में होंगे, केंद्रक में होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके शेल में होंगे। शेल मतलब उसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होते हैं।
और एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताने वाला हूँ, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स ये चार्जलेस होते हैं, मतलब इस पे कोई ही चार्ज नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके निगेटिवली चार्ज। क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज। तो इसलिए ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसकी वजह से वो उसके शेल में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये एटम का जो बेसिक नॉलेज है मैंने आपको बताया। तो आपको पता है एटम अगर कंबाइन किए बहुत सारे एटम से क्या बनता है? आपका एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में एक सिस्टमैटिकली अरेंज किए हैं। और ये सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो टोटली 4 साइंटिस्ट है, उन्होंने उस पे काम किया है। तो कौन कौन है वो हम डायरेक्टली देखेंगे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है आपका डॉबर्नियर। कौन सा है? डॉबर्नियर। तो डॉबर्नियर का काम है, एक्चुअली डॉबर्नियर उस टाइम जो है, मतलब 18th सेंचुरी के बाद की, पहले की बात है वो, तब जाके आई थिंक एलिमेंट्स बहुत कम होंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 23 to 25 एलिमेंट 5 एलिमेंट्स आर देयर। और उसने वो एलिमेंट्स जैसे उनका मास है उसके मास के अकॉर्डिंग उनको क्या किया? पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज अरेंज करते हो आपके घर में, ये यहाँ रखते हो, ये यहाँ रखते हो। जो बहुत ही हाई मास वाली चीजें हैं वो हम नीचे रखते हैं, और जिनका मास ज्यादा है वो, सॉरी, जिसका मास ज्यादा है वो नीचे रखते हैं, और जिनका मास कम है वो उसके बाद रखते हैं, मतलब ऊपर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया? सो सबसे पहले देखेंगे हम कितने साइंटिस्ट है। सबसे पहला है डॉबर्नियर। डॉबर्नियर, ओके। और इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किया। उसके बाद है न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स। ओके, इसने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप किया, तो इसलिए हम ऑक्टेव भी कहते हैं उसको, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। उसके बाद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंडेलीव जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, जिसने बहुत सारी चीजें पीरियोडिक टेबल में बताई, मतलब एक्चुअली वो फादर है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद भी मॉडर्न भी फादर आया उसको, मेंडेलीव। ठीक है, आई थिंक उस टाइम जो टोटल एलिमेंट्स थे वो बहुत कम थे, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 63 एलिमेंट्स थे, और वहां पे उनको क्या किया? उसने अरेंज किया। ओके, और जो लास्ट है आपका जो मॉडर्न है, मतलब अभी जो आप स्टडी कर रहे हो पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हो, तो वो है आपका हेनरी मोसले का है, हेनरी मोसले। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट है। सबसे पहला तो डॉबर्नियर था, उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाने के बाद उसने क्या किया? मान लो आपके पास ये 3 एलिमेंट है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट से उसने ए का मास प्लस सी का मास कंबाइन किया, और उसको 2 से अगर डिवाइड किया, ए का मास मान लो कितना भी है सी का, उन दोनों को कंबाइन किया, और उन दोनों को अपने 2 से अगर डिवाइड किया, तो आपका जो मास आएगा वो मास आपका बी का होगा। ठीक है, ये डॉबर्नियर का ट्रायड्स है, मतलब ठीक है। तो ट्रायड्स मतलब क्या है? अगर 3 एलिमेंट्स के ग्रुप है, उसमें पहले का मास तीसरे का मास, इसको कॉम्बिनेशन करके जो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपका जो मास आएगा वो किसका आएगा? बी से, तब जाके वो ट्रायड्स होगा। अगर बी का मास नहीं आता है ये आंसर, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो ट्रायड नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले डॉबर्नियर, और उसने वो चीजें कर दी, लेकिन एलिमेंट्स कम थे, तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकले, तो वो मर गया। ठीक है, उसके बाद आया आपका न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स को क्या था? वो एलिमेंट्स थोड़े बहुत ज्यादा हो गए, तो उसमें 8 एलिमेंट्स उसने क्या किए? अरेंज किए, और इसको संगीत का बहुत शौक था न्यूलैंड्स को। तो उसने क्या किया? जो पहला एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 8th एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। मान लो आपके पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और आपके बाद जो 9th एलिमेंट होगा 8 के बाद, तो उसकी प्रॉपर्टी और पहले की प्रॉपर्टी मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? सेम होगी। ओके, मान लो आप उसके म्यूजिकली उसने एलिमेंट्स अरेंज किए। तो सबसे पहला सा रे ग म प ध नि सा, सा से जो स्टार्ट होता है, तो वहां पे सा पे आने वाला एलिमेंट्स वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, इसलिए हम उसे कहते हैं ऑक्टेव। 8 एलिमेंट्स मतलब ऑक्टेव। सा रे ग म प ध नि सा, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सा रे घ म प ध नि सा।
तो मान लो आपका ये पहला एलिमेंट, नो ठीक है, ये पहला एलिमेंट और उसके बाद जो एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक, तो ये किसने बताया, न्यूलैंड्स, उसने बताया और वे भी मर गया। इन तीनों में एक खासियत है, मान लो एक तीनों में एक कॉमन चीज है, इन तीनों ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए, मतलब एलिमेंट्स बनाए, तो वो अकॉर्डिंग की उसके मासेस के अकॉर्डिंग बने। मतलब जिसका मास कम होगा वो सबसे पहले रखा उन्होंने, और जिसका मास ज्यादा होगा वो बाद में रखा। ओके, तो मासेस के अकॉर्डिंग, तो वो मासेस के अकॉर्डिंग इन तीनों ने अरेंज किए। लेकिन ये जो आपका था ये मॉडर्न था। अभी आपके पता है, आपके जो बच्चे होते हैं वो बहुत मॉडर्न होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता होती है, आपके हिसाब से ज्यादा पता होती है। तो मेंडेलीव वहां तक कितने एलिमेंट्स थे, 63, मतलब 19th सेंचुरी में था ये मेंडेलीव। तो ये क्या है, यहाँ पे उसने किया पीरियोडिक लॉ, इसमें इसने किया मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो लॉ क्या है एक्चुअली बताएंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses। तो ये चीज याद रखो, ये आपका पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, क्या है पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव ने बताया हुआ पीरियोडिक लॉ है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उसने क्या किए, बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज किए और उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके हिसाब से उसने क्या कर दी, कमाल के, मतलब उसका रिसर्च था। और ये जो मेंडेलीव ये ऐसा साइंटिस्ट है जिसने बहुत सारी चीजें पीरियोडिक टेबल में बताई। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा अगर किसका मतलब कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो मेंडेलीव का है। ठीक है, तो ऑलरेडी हेनरी मोस्टली उस तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसको मतलब रिसर्च करने में या इन्वेंट करने में बहुत इजी गया। लेकिन मेंडेलीव इज द मोस्ट important scientist among these four, yeah, so this is the periodic law, this is only periodic law, not modern periodic law। आप अभी जो पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हो, मतलब देख रहे हो, तो वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से है। और वो पीरियोडिक लॉ है किसने इन्वेंट किया है, हेनरी मोस्ली। तो एक चीज याद रखो, हेनरी मोस्ले का जो पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो वो सेम है, सिमिलर है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से यहाँ पे आएगा नंबर, बाकी सब सेम, बाकी सब बराबर। ठीक, तो सिर्फ आपको अगर मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ मासेस लिखना है। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा जाता है, मॉडर्न, तो मॉडर्न ही पूछेंगे, तो वहां पे आपको नंबर लिखना है। कौन से नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा, ऑब्वियसली आपको पता है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद हेलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद सो मेनी थिंग्स। ओके, तो ये एलिमेंट्स आपको पीरियोडिकली अरेंज किए, और अरेंज किए मतलब कहां पे, उसके नंबर के हिसाब से, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बताए। ठीक, तो ये आपके 4 साइंटिस्ट, बेसिक इंट्रोड्यूस मैंने किया। तो अभी हम जाएंगे डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल पे। ओके, तो इसमें अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप बता सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार बताएंगे हम एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर द इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। देन एलिमेंट्स किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स है आपके 118। तो एटम को मैंने बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। So atom contain 3 subatomic particles, that is protons, neutrons and electrons. Protons are positively charged, neutrons are chargeless, and electrons are negatively charged. So protons and neutrons present in the nucleus, electrons are present in the shell which are continuously revolves. Okay, so कोई भी एटम में अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये आइसोटोप्स की कांसेप्ट हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट है, ये पीरियोडिक टेबल के जो इन्वेंटर है, फादर है, तो वो 4 है। डॉबर्नियर सबसे पहले था, न्यूलैंड्स था, उसके बाद में मेंडेलीव था, और बाद में आपका जो मॉडर्न है अभी आपकी जनरेशन का, तो हेनरी
मोस्ले, ठीक है। तो उसने मासेस के नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए, मेंडेलीव ने मासेस के अकॉर्डिंग किए, न्यूलैंड्स ने भी मासेस के अकॉर्डिंग किया और डॉवर्नियर ने मासेस। डॉवर्नियर ने 3 एलिमेंट्स को कंसीडर किया, पहले का मास और तीसरे का मास कंबाइन करके अगर उसको 2 से डिवाइड किया तो आपको बीच में का जो एलिमेंट है उसका मास आएगा। अगर आता है तो वो ट्रायड्स है, अगर नहीं आता है तो वो ट्रायड्स नहीं है। 8 तो ऑक्टेव क्या बता है, उसने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप किया। जो पहला एलिमेंट और जो 8 के बाद का जो एलिमेंट्स आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ये ऑक्टेव ने न्यूलैंड्स ने बताया। और जो मेंडेलीव था, मेंडेलीव के अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स थे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये मेंडेलीव ने बताया। और एटॉमिक नंबर ये आपका हेनरी मोस्ले ने बताया। और अभी जो आप देख रहे हो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118, जो कि उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे पीरियोडिक टेबल का। सो कहीं पे मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल केम क्लब बाय डीएसपी सर। सो अभी भी आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जो कि आप जैसे सीख रहे हो वैसे भी और बच्चे भी सीख सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा और थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक तो करो आप, लाइक करने में आपको पैसा तो थोड़ी ना जाएगा, थोड़ा बहुत मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप लाइक करते हो, थोड़े बहुत कमेंट्स अच्छे से करते हो तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आप कुछ तो है, तो उनके लिए और कुछ करने की उम्मीद पैदा होगी, उम्मीद जगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए पीरियोडिक टेबल में मैं जस्ट बेसिक इंट्रो बताऊंगा आपका। तो सबसे पहले मैंने कहा था जो डिस्कवरी है, जो अभी मॉडर्न डिस्कवरी है, वो 4 साइंटिस्ट है, लेकिन अभी मैं लेने वाला हूं सिर्फ हेनरी मोस्ले, ठीक है। हेनरी मोस्ले, ये सबसे पहली चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल कहो या मॉडर्न कहो, क्योंकि आपको इसकी ही स्टडी करनी है तो आपको क्या करेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही कहना पड़ेगा। Is that clear? So next point, how many elements? So already you know that. अभी मैंने बताया तो 118. So there are total 118 elements. So that contains metals, non-metals and metalloids. So metals, non-metals and metalloids. So एडिशनली बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं उसके, कौन सा एलिमेंट्स कैसा है, क्या है, कुछ है, क्या है, ठीक है। तो आपको पता है एलिमेंट्स जो है आपको अब इसमें कितने ग्रुप्स है, ग्रुप्स मतलब जो वर्टिकली जो कॉलम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो वो ग्रुप्स को दूसरा वर्ड है कॉलम। कॉलम कहोगे तो भी दिक्कत नहीं है। और ये जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल यू नो, वर्टिकल उभे, वर्टिकल मीन्स उभे, ओके। तर वर्टिकल असतात ते ऍक्च्युअली, आणि ते टोटल आहेत बघा 18 ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, सो देयर आर 18 ग्रुप्स, सो उसमें प्रेजेंट है। और नेक्स्ट जो पीरियड्स है उसके बाद क्या आएगा, पीरियड्स, ओके, उसको हम रोज भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इन मराठी इट इज कॉल्ड एज अ आडवे, it is आडवे। so this is horizontal and this is vertical. is that clear? yes, periods, so these are 7, okay। ये बेसिक इंट्रो। एलिमेंट्स आपके 118 है, ग्रुप्स आपके 7 है, सॉरी ग्रुप्स आपके 18 है, पीरियड्स आपके 7 है, ठीक है। और उसमें और एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लॉक्स, वो है ब्लॉक्स। तो कितने ब्लॉक्स है, तो टोटली 4 ब्लॉक्स है। Very good, very good. 4 blocks. So first of all, S block, P block, D block, and F block. So these are the 4 blocks which are present in the periodic table. Okay. और क्या चीज बताएंगे आप उसमें? तो उसमें 2 सीरीज है. Okay. बॉटम में दो सीरीज है. तो ऑब्वियसली हम देखेंगे जो S ब्लॉक होता है, ठीक है, S ब्लॉक जो होता है उसकी जो वेट S ब्लॉक जो होता है उसकी पोजीशन जो है आपकी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है। उसमें टोटल 2 ग्रुप्स हैं, ओके। उसका पूरा इंट्रो बताऊंगा, मतलब पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं उसकी, बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर जब मैं एस ब्लॉक चैप्टर शुरू करूंगा तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, क्या चीज है। तो एस ब्लॉक की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहां पे है, लेफ्ट साइड पे है। उसमें टोटल 2 ग्रुप्स है। 2 ग्रुप्स होने के बाद उसमें जो पूरे एलिमेंट्स है वो पूरे मेटल्स है, पूरे क्या है,
मेटल्स एक चीज है उसमें। एक ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप सेकंड को हम अल्कलाइन अर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर। अगर आप कमेंट्स में बता सकते हो व्हाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स एंड व्हाई ग्रुप टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अगर आपकी है तो टाइम है तो बता सकते हो, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो राइट साइड है, कंफर्म, राइट साइड आपको पता है। उसमें टोटल ग्रुप से 6 ग्रुप से, कितने हैं, 6 ग्रुप से, ठीक है। और उसमें तीनों चीजें हैं। ऐसा कौन सा, ये क्वेश्चन सीटी को पूछा था शायद, बहुत सारे एग्जाम में आता है, ऐसा कौन सा ग्रुप है, ब्लॉक है जो पीरियोडिक टेबल में, उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। तो आई थिंक मींस है, नॉट थिंकिंग एबिलिटी, सो है, उसमें मेटल है, नॉन मेटल है और जो आपके सेमी मेटल होते हैं उसको हम सिंपली कहते हैं मेटलॉइड्स भी है उसमें। तो ये आपका आंसर होगा पी ब्लॉक, उसमें तीनों भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 6 ग्रुप्स है, ठीक, राइट साइड। और जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की जो पोजीशन है, मान लो वो पोजीशन बिटवीन यस एंड पी है। क्यों बिटवीन यस एंड पी, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उनकी पोजीशन है, क्यों है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिटवीन यस एंड पी के अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। ओके, ऐसा नहीं कि यस की प्रॉपर्टी है तो नहीं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज वो क्या करेंगे, शो करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल, जो कि दोनों के बीच में होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन मेटल कहेंगे, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे, सब मोस्ट ऑफ मेटल ही होते हैं एक्सेप्ट 1 और 2 एलिमेंट छोड़ के, जैसे कि मर्क्यूरी है, लिक्विड है वो, सॉलिड लिक्विड व्हाटएवर, बट मेटल है। ओके, मेटल होना जरूरी है। लास्ट वन ए ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज है। ओके, ये जो होते हैं इसको हम पीरियड में डिस्कस करेंगे, पीरियड 6 पीरियड एंड 7 पीरियड, ठीक है। ये 2 ही पीरियड उसमें प्रेजेंट है। 6 पीरियड में 14 एलिमेंट्स है और 7 पीरियड में 14 एलिमेंट्स है। ओके, तो 6 पीरियड जो है उसको हम कहेंगे लैंथेनॉइड सीरीज। क्या कहेंगे, लैंथेनॉइड सीरीज। इसकी भी ट्रिक हम बताएंगे, पूरे एलिमेंट्स कैसे करेंगे। और जो है वो है एक्टिनॉइड सीरीज। मोस्ट ऑफ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब रेडियो एक्टिव, पता है आपको रेडियो एक्टिविटी क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत एलिमेंट्स उसमें रेडियो एक्टिव है। और बहुत ऐसे 92 तक जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब नेचुरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड सो मेनी थिंग्स, एयर में सब चीजें यहाँ पे होती है। और जो 92 के बाद के जो एलिमेंट्स है वो मैन मेड है। तो मैन मेड मतलब ऐसे आदमी कैसे बनाएगा, आदमी बनाएगा उसको एक दूसरे एलिमेंट्स एक दूसरे से बम्बार्डिंग करके बनाते हैं। मतलब ये एलिमेंट्स लिया, ए लिया, इसको बम्बार्ड किया और तीसरा ही एलिमेंट पैदा होता है। और पैदा होने वाला जो एलिमेंट है वो मोस्टली क्या होता है, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव मींस कंटिन्यूअसली व्हिच इमिट्स द पार्टिकल्स, दैट इज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। और उन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है कुछ एलिमेंट्स की, और इसलिए उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ उन्होंने इन्वेंट किया, तो बहुत सारी स्टडीज उनकी बाकी है। तो 7-6 पीरियड कौन सा है, पीरियड कौन सा है आपका, लैंथेनॉइड सीरीज। और 7th है आपका एक्टिनॉइड सीरीज, दैट इज नथिंग बट द ए ब्लॉक, ठीक है। और फाइनली एक चीज बताना चाहता हूं मैं, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये इसको हम क्या कहते हैं। तो एस ब्लॉक मींस द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ s subshell is called as a s block element. The last valence electron enter in a p subshell is called as a p block element, and the last valence electron enters in a d subshell is called d block elements, and the last valence electron enter in a f subshell is called as a f block element. तो इसके नाम रखने की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबशेल होते हैं उसमें, मैंने कहा था ना शेल होते, तो प्रिंसिपल शेल, तो ठीक है, डिटेल में हम वो देखेंगे। तो ये आपका मान लो आपके पास न्यूक्लियस है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर कोई भी एटम का पूरा जो मास प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में होता है, मतलब न्यूक्लियस का मास होता है, क्योंकि उसमें होते हैं प्रोटॉन्स। तो ये हो गया आपके शेल्स, ठीक है, K-L-M-N, ओके, दैट इज अ प्रिंसिपल शेल। उसमें होते हैं सब शेल, उसमें होते हैं सब शेल। फर्स्ट शेल में जो सब शेल है वो सिर्फ एस सब शेल है। उसके बाद यल में जो है वो है एस एंड पी सब शेल है। उसके बाद यम जो शेल है तीसरी, उसमें है यस पी डी, और यन है यस पी डी एंड एफ। तो उसमें वो सब शेल प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और
डी एंड ई ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उनकी कैपेसिटी कितनी होंगी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज तक यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखेंगे तो उसकी ट्रिक्स हम बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा, सीखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से केम क्लब बाय डीएसपी सर। तभी के लिए थैंक यू सो मच। तो ओके, दैट्स इट।